क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा है एक एग्जांपल, मान लीजिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये एक प्लेन का इक्वेशन है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर, याद है कुछ, है ना, याद है ना कुछ। आर डॉट क्या हुआ करता था, प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते थे, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। एन वेक्टर क्या हुआ करता था, परपेंडिकुलर, है ना कुछ। तो वो जो प्लेन का इक्वेशन है, ये दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि इस प्लेन को क्या कर लो, आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इस आर वेक्टर के जगह पे अपने मन में सोचो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा हुआ है और डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 लिखा हुआ है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने आप जानते हो, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। तो यहाँ एक्स है, यहाँ 1 है, तो एक्स हो गया, आई डॉट आई 1 होता है, प्लस वाई इंटू 1 वाई है, प्लस जेड इंटू 1 जेड है, बराबर 6। ये पहले प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब दूसरे वाला प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कर लो। तो एक्स वाई जेड करोगे तो 2 में गुना होगा, 3 में गुना होगा, 4 में गुना होगा। तो इक्वेशन हो जाएगा उस प्लेन का 2x प्लस 3y प्लस 4z और -5 बराबर के उधर है, इधर खींच लो, प्लस 5 बराबर 0। यहाँ भी बराबर के उधर 6 है, तो -6 बराबर 0। अब दोनों का आरचेस अगर 0 बना लिए, उसके बाद हम अगर फैमिली ऑफ प्लेन्स लिखना चाहें तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम लोग, P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये ऐसा प्लेन था जो दोनों के पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो डायरेक्टली आप लिख दो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। फिर सोचो कि वो ऐसा प्लेन आएगा जो वेरिएबल होगा, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ना, तो वो बहुत सारा प्लेन का इक्वेशन देगा लेमडा के अलग अलग वैल्यू के लिए। लेकिन हमको उसको एक और तरह से यूनिक बनाने के लिए क्वेश्चन देगा, और वो आगे लिखा हुआ है एंड पॉइंट 111। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 111। तो आप क्या करेंगे, देखोगे क्या करेंगे। सबसे पहले पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे आप कर लो, यहाँ पे -6 बराबर 0 कर लो। तो P1 के जगह पे यही है आपका P1 और ये है आपका P2। तो P1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ P2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z और प्लस 5 बराबर 0। फिर लिखेंगे कि ये जो हमारा लाइन है एक्चुअली 1,1,1 से भी पास कर रहा है, तो ये भी बात लिखेंगे। अब ऊपर वाला मिटाते हैं, चलिए। तो हम लिखेंगे ऑल्सो पासिस थ्रू प्लेन, ऐसे लिखना, प्लेन ऑल्सो पासिस थ्रू, पासिंग थ्रू 1,1,1, then it will be satisfied, then it will be satisfied। तो अगर सेटिस्फाइड होगा तो x के जगह पे 1, y की जगह पे 1, z की जगह पे 1 लिखिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 -6 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 4 इंटू 1 तो 4 प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3 और -6 तो -3 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 4 3 7 7 2 9 और 9 और 5 14 बराबर 0। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा आपका 14/3। आया ना वैल्यू, ये समझ में आ रहा है बात, लेमडा का वैल्यू 14/3 आया। फिर से इसी लेमडा को आप यहाँ पे पुट कर दोगे जब इस इक्वेशन में,
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ओह सॉरी 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 सॉरी, अंशु आ गई तो हमको गलती नहीं होने देगा। देखिए क्या है अंशु, ये 3/40। हाँ, तुम पढ़ना चाहती ही नहीं हो, पैसा वैसा जमा नहीं करती हो, तो इसीलिए तुम्हारा मन भी नहीं लगता है पढ़ने में। पैसा वैसा जमा कर दोगी ना तो मन लगता है, तुम समझती ही नहीं हो। अंशु पैसा जमा कर दो, देखो एकदम टाइमली तुमको याद रहेगा कि कब सर पढ़ा रहे हैं कब नहीं पढ़ा रहे हैं, सब मालूम रहेगा तुमको। विश्वास नहीं है तो करके देख लो। अच्छा अंजलि सही बोल रहे हैं कि गलत? अंजलि अंजलि अरे हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? गाना गाने लगेगी क्या अंशु? दोस्त दोस्त ना रहा हैं? बोल ही नहीं रहे हो कुछ हो। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट लैम्डा इक्वल टू 3/14 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या होगा देखो, x प्लस वाई माइनस 6 प्लस लैम्डा के जगह पर हम लिख देंगे 3/14 और इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारा प्लेन के इक्वेशन में दो जगह x दिखाई दे रहा है, वो अजीब लग रहा है ना? बड़ी अजीब है प्रिंस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम लेंगे बाई 1 करके। तो बाई एलसीएम लेंगे तो ये 14 हो जाएगा एलसीएम, है ना? अब यहाँ भी बाई 1, यहाँ भी बाई 1, यहाँ भी बाई 1, तो एक्चुअली 14 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, इस y में भी होगा। एक जो जेड छूट रहा है, जेड छूट रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 14 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 14x प्लस 14y प्लस 14z माइनस 6, फिर 3 का गुना होते चला जाएगा, तो 3 दुना के 6x, 3 तिया के 9y और 3 चौ के 12z और 3 का मल्टीप्लाई 5 में भी तो प्लस 10, है ना? और बराबर में 0। अब इस 14 का क्या करें? 14 को 0 के उधर भेज दो, x वाला को एक साथ कर लो, तो यहाँ 14x यहाँ 6x, तो 14 6 20 होता है, तो 20x, फिर यहाँ से 14y और यहाँ से 9y, तो 14y और 9y कितना होता है जी? 23, 23y। फिर आपका ये 14z और 12z, 14 दूना 28 में से 2 कम कर लो, 26z। फिर आपका माइनस 6 यहाँ पे और प्लस 10 वहाँ पे, तो प्लस का 4 बचेगा, बराबर 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आ रही है बात? बोलिए, आ रहा है बात समझ में? अगर मान लो इसका वेक्टर इक्वेशन तुमसे पूछेगा तो क्या लिखोगे? कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या जी? 69 होगा क्या? ये 14 में 6 का गुना करना तो भूल ही गए ना? देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 14 5 70 और 14 6 84, ये माइनस का 84 आएगा, नहीं आएगा? माइनस का 84 और ये 5 तिया 15 होगा। ये 10 क्यों कर दिए यार? अब मतलब टेबल भी हमको नहीं आता यार, अजीब हो गया यार। 84 में से 15 घटाओ, कितना आएगा? 84 में से 15 घटाओ, 69 आएगा माइनस में, तो माइनस का 69। अब उधर के बराबर को उधर भेजना चाहते हो तो 20x प्लस 23y प्लस 26z बराबर 69 कर लो। समझ में आ रहा है बात? बोलो। अब एक्चुअल में तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था उसमें वेक्टर इक्वेशन पूछा था, तो वेक्टर इक्वेशन पूछता है तो याद करो ना कि वेक्टर इक्वेशन में तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन दिखता कैसा है? कैसा दिखता है प्लेन का इक्वेशन? तो ऐसा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी टाइप का, कोई कांस्टेंट टाइप का।
तो बस वही कर लो ना, एक्स वाई जेड को बाहर निकाल लो और जो ये 20, 23, 26 लिखा है उसमें आई जे के लगा दो, बस हो गया वेक्टर फॉर्म। यानी कि आप ऐसे कर लो ना, ये एक्स वाई जेड को आप मान लो आर वेक्टर डॉट ये 20 आई कैप लगा दो प्लस 23 जे कैप लगा दो प्लस 26 के कैप लगा दो बराबर 69। अब जरा सोचो कि आर वेक्टर को अगर तुम एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? नहीं आ जाएगा क्या यही वाला इक्वेशन? समझ में आ रही है बात? बोलो वर्षा। समझ में आ गया ना? तो इसको प्रिंट आउट कर लीजिए। अब फिर अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स अगले क्लास में। कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन कोप्लेनर कब होते हैं? हाँ बिल्कुल, तो आप पूछो ना, अब आओगे ही लेट से तो कैसे पूछोगे? अब अगले क्लास में